नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। मैं पिछले 30 वर्षों से दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास पर कार्य कर रहा हूं और आज बात करते हैं ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिजॉर्डर है, इसे हिंदी में स्वालीनता कहते हैं। इसमें बच्चे अपने आप में स्वालीन रहते हैं। इन बच्चों में दूसरे व्यक्तियों से इंटरकनेक्ट होने में कठिनाई होती है और बच्चे अपने पापा मम्मी के बातों पर भी रिएक्ट नहीं करते हैं, अपने आप में लीन रहते हैं और एकांत वातावरण में रहना चाहते हैं। दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहते हैं, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल कर रहना नहीं चाहते हैं। ये किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं। इनके नाम से पुकारा जाता है फिर भी इस पर किसी तरह का रिएक्शन नहीं देते हैं। और बच्चे में कुछ अलग तरह का भी बिहेवियर जब पाया जाता है, जैसे एक ही बात को बार बार रिपीट करना, अपने हाथ को हिलाते रहना और किसी बात को बोलते बोलते और दूसरे वे में चले जाना, जैसे मम्मी खाना दो, पापा कहाँ गए हैं, पापा दिल्ली गए हैं, दिल्ली से कब लौटेंगे। इस तरह की जब बातें होने लगती है तो हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि बच्चा में ऑटिज्म हो सकता है और इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर के भी नाम से जाना जाता है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें सतर्क होनी चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके इस पर सलाह लेनी चाहिए। इन बच्चों को किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाना चाहिए। वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर इस पर विशेष तकनीक से इनका प्रशिक्षण करते हैं, इनका डेली एक्टिविटीज को बताते हैं, एक्टिविटीज और डेली लिविंग सिखाते हैं। इन बच्चों में बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, इनके व्यवहार पर मार्जन करते हैं। इनको हम सिखाते हैं कि किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से कपड़ा पहनना चाहिए, किस तरह से आई कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे इन दूसरे लोगों से बातचीत करनी चाहिए। इस तरह की तकनीक से इनमें इनके व्यवहार में सुधार लाया जाता है और इसमें बिहेवियर थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी का काफ़ी रोल होता है। इनसे बात करके, इनके व्यवहार में परिवर्तन करके, इनको स्पीच में सुधार कर इन्हें हम दूसरे आम बच्चों के साथ खेलने, बैठने, बोलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसलिए इससे ऐसे अगर कहीं पर बच्चे पर अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए।